हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, मैंने कल आपको वांट का इस्तेमाल बताया था, वांट की मीनिंग बताई थी, वांट टू कहाँ लगता है, वांट कहाँ लगता है, ये सभी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी। आज की क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल वांट का मतलब क्या होता है। वांट का मतलब होता है चाहिए। जब आपको कोई वस्तु चाहिए होती है, यानी कि आपको कोई सामान चाहिए होता है, जैसे कि लैपटॉप, बुक, किताब, बैग, ये सभी चीज़ें के लिए जब आप बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो यहाँ पे जो चाहिए वर्ड आ रहा है, इसके लिए आप वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे वो चाहिए, वो चीज़ दूर है, तो मैंने कहा मुझे वो चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट डैट। ओके, मुझे ये चाहिए। अब कोई चीज़ पास रखी है, मुझे कहना है कि मुझे ये चाहिए, तो मैं कह दूँगी आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट डैट, आई वॉन्ट डैट, मुझे वो चाहिए। तो दिस का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ पास रखी होती है, डैट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ दूर रखी होती है। मुझे पैसा चाहिए या मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे या पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी। ओके, मुझे, अब मैंने कहा मुझे सबूत चाहिए, तो मैं कहूँगी सबूत की इंग्लिश होती है प्रूफ। प्रूफ, मुझे सबूत चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट प्रूफ। आई वॉन्ट यानी कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, प्रूफ यानी कि सबूत, मुझे सबूत चाहिए, आई वॉन्ट प्रूफ। मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट डैट, आई वॉन्ट डैट। ओके, तो अभी आपने देखा मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए। अगर मुझे कहना हो कि मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो ये वाला चाहिए, अगर आपको ये कहना है, कई चीज़ आपके पास रखी है, आपने कहा मुझे ये वाला चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई वॉन्ट दैट वन, दिस वन, सॉरी दैट वन का इस्तेमाल करेंगे जब आपको कहना वो वाला चाहिए। ठीक है, दैट वन का मतलब वो वाला, लेकिन दिस वन का मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये वाला के लिए आप कहेंगे दिस वन। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए। ओके, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहली क्लासेस में, मतलब कि जो पहले मैंने अपलोड की हैं क्लासेस, उसमें मैंने आपको बताया है दिस वन का मतलब क्या होता है, दैट वन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मुझे भी एक चाहिए। अब मैंने कहा मुझे भी एक चाहिए, मुझे भी एक चाहिए, तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट वन, यानी कि मुझे चाहिए एक, भी के लिए आप लगाएंगे टू, मुझे भी एक चाहिए, आई वॉन्ट वन टू। टू का मतलब भी, TOO, इसका मतलब होता है भी। मुझे भी एक चाहिए, आई वॉन्ट वन टू, आई वॉन्ट वन टू। ओके, मुझे अपना सामान चाहिए। सामान की इंग्लिश होती है स्टफ़। मुझे अपना सामान चाहिए, तो सामान की इंग्लिश स्टफ़ होती है। आई वॉन्ट माई स्टफ़, आई वॉन्ट माई स्टफ़, मुझे अपना सामान चाहिए, आई वॉन्ट माई स्टफ़। मुझे एक सेब चाहिए, मैंने कहा मुझे एक सेब चाहिए, तो एक सेब के लिए आप यूज़ करेंगे एन एप्पल। एन एप्पल, वॉवेल वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसीलिए यहाँ पे एक के लिए एन लगा हुआ है। ठीक है, मुझे एक सेब चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। ठीक है, मुझे एक, अब मैंने कहा मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे एक नहीं चाहिए भाई, मुझे तो कई चाहिए, यानी कि मुझे बहुत से चाहिए। तो अगर आपको कहना है मुझे एक नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट वन, आई डोंट वॉन्ट वन, मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, आई वॉन्ट वन टू, मुझे वो वाला चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन, मुझे ये वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे अपना सामान चाहिए, आई वॉन्ट माई स्टफ़, आई वॉन्ट माई स्टफ़, मुझे एक एप्पल चाहिए, कि मुझे एक सेब चाहिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। अब मैंने कहा मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट, और के लिए मोर, यानी कि आपको और चाहिए, तो आप मोर का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। ओके, अब मैंने कहा मुझे बस ये चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, तो मुझे बस ये चाहिए, तो बस के लिए आप यूज़ करेंगे जस्ट।
जस्ट। आप कहेंगे आई जस्ट वॉन्ट दिस या इट, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट इट, आई जस्ट वॉन्ट इट, मुझे बस ये चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट इट, ओके। मुझे एक कुर्सी चाहिए, मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए, या आप कह दें मुझे एक कुर्सी चाहिए। आप कहेंगे आई वॉन्ट अ चेयर, अ चेयर। मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। बैठने के लिए अगर आपको बोलना है तो आप आगे जोड़ दीजिएगा टू सिट, आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट, आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट, ठीक है। मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। मुझे एक गिलास चाहिए, मुझे एक गिलास चाहिए, मैं जूस लेकर आया हूँ, ऐसे बोलते हैं कभी कभी, मुझे एक गिलास चाहिए। तो अगर आपको कहना है मुझे एक गिलास चाहिए, आप कहेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास, आई वॉन्ट अ ग्लास, एक गिलास, आई वॉन्ट अ ग्लास, ठीक है। मुझे दूसरा चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तो दूसरा के लिए आप यूज़ करेंगे एनदर, आई वॉन्ट एनदर, आई वॉन्ट एनदर, मुझे दूसरा चाहिए, आई वॉन्ट एनदर। एनदर का मतलब होता है दूसरा, मुझे दूसरा चाहिए, आई वॉन्ट एनदर। मुझे पंखा चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट द फैन, आई वॉन्ट द फैन, मुझे पंखा चाहिए, आई वॉन्ट द फैन, ओके। मुझे दूसरा चाहिए, आई वॉन्ट एनदर। मुझे एक गिलास चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास। मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। मुझे बस ये चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट इट, आई जस्ट वॉन्ट इट। मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर, ओके। चले अब मैं आपको बताती हूँ, अगर वॉन्ट के साथ टू लगा है तो इसका क्या मतलब होगा। वॉन्ट के साथ अगर टू लगा है तो इसका मतलब होता है चाहता हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। वॉन्ट टू का मतलब चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कल तुम क्यों नहीं आए, ऐसे बोलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू नो। नो का मतलब जानना, वॉन्ट टू का मतलब चाहता हूँ, आई का मतलब मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, ठीक है। मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, कोई चीज़ दी किसी ने खाने के लिए, आपने कहा मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट। हमेशा ध्यान रखिएगा वॉन्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ट्राई, आई वॉन्ट टू ट्राई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई, ओके। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो। मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट। मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई। मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। हम जाना चाहते हैं, मैंने ये लिखा, तो मैं कहूँगी वी वॉन्ट टू गो। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं जाना चाहता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। हम जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो, वी वॉन्ट टू गो। हम के लिए वी चाहते हैं यानी कि वॉन्ट टू, गो यानी कि जाना, हम जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो। अब मैंने लिखा कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, तो आना चाहता हूँ यानी कि आने की इंग्लिश कम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, कम यानी कि आना, मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू कम। अगला है, मैंने कहा मैं मदद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू यानी कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू। मदद करना, हेल्प, मदद करना के लिए हेल्प का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉन्ट टू हेल्प, आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो बस बना दीजिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। खेलना यानी कि प्ले, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए आप प्ले लिखेंगे, ओके। सिंपल, फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, तो आप सिंपल बोलेंगे आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव। मैं जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव। मैं जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव। मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम।
मैं मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प। ओके, अब मैंने कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तो अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू, आराम के लिए रेस्ट, आई वॉन्ट टू रेस्ट, मैं आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रेस्ट। ओके, आई वॉन्ट टू रेस्ट। मैं बात करना चाहता हूँ, लास्ट सेंटेंस मैं बात करना चाहता हूँ, सिंपल आप लिख देंगे आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक। ओके, मैं आराम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रेस्ट, मैं बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक, मैं मदद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।